लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक लॉ है ये, किसके बारे में, किसके ऊपर है, मोमेंटम के ऊपर है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? चलिए मोमेंटम का तो हमें ये पता है, मतलब कि क्या है, E = mv, एक फॉर्मूला ये। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि क्वांटिटी ऑफ क्या क्या था मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, ये था। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्व, ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्व रहना, कंजर्वेटिव जिसको हम कहते हैं ना, मतलब कहते, हम तो नहीं कहते, खैर ड्रामों के अंदर आपने सुना हुआ कि कंजर्वेटिव सोच का मालिक है या सोच की मालिक नहीं, बड़े पुराने ख्यालात या बड़े दकियानूसी ख्यालात की मालिकान हैं ये या मालिक हैं ये, ठीक है। तो इसी तरीके से वो कंजर्व मतलब वो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, वो असल में चेंज नहीं हो रहे हालात के मुताबिक। जैसे अगर हम कहते हैं ना, वो औरतें कह रही होती हैं खास तौर पर ड्रामों के अंदर, औरतों के ऊपर ही होता सवाल, तो वो ये कह रहे होते हैं कि जो है बड़ी कंजर्वेटिव सोच की मालिका है ये, पुरानी सोच की मालिक है। पुरानी सोच से मुराद ये कि मॉडर्न दुनिया है इसके मुताबिक चलो, जबकि ऐसा नहीं है। मॉडर्न दुनिया है तो भाई हमारी जो तहजीब है वो क्या है, दीन इस्लाम है, तो उसके हिसाब से चलेंगे, ना कि मॉडर्न दुनिया के जिनको पता ही नहीं है कुछ उस चीज़ का, हाँ वो उनके मोबाइल फ़ोन और इस तरीके से वो यूज़ करें, मगर जो है जो आपका रहन सहन है वो तहजीब है वो दीन इस्लाम से। तो कंजर्वेशन का मतलब कंजर्वेटिव, कंजर्व से निकला है, जिसका मतलब है जिसमें चेंज ना हो, नो चेंज, ठीक है, तब्दीली ना हो, चेंज ना आए। अब यहाँ जो लॉ की स्टेटमेंट है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग है द टोटल मोमेंटम ऑफ एन isolated system remains conserved। इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पढ़े जरा, स्टेटमेंट पढ़े जी, जी पढ़ के बताएंगे, जरा पढ़ेंगे, पढ़ के बताएंगे। Total momentum of the insulated system remains conserved। क्या मतलब है इसका, जल्दी से बताएं सर। टोटल मोमेंटम है जी जी आगे, हाँ असल भाई आप बताओ। टोटल मोमेंटम बताना है। The total momentum of an isolated system remains conserved। Isolated किसको कहते हैं जी, आइसोलेटेड किसको कहते हैं, आइसोलेटेड का कभी सुना है, आइसोलेशन का नाम सुना है, आइसोलेशन, हाँ कहीं सुना तुमने, आइसोलेट है, नहीं सुना, आपने सुना है, आइसोलेशन का नाम सुना है, आइसोलेट कर दिया इसको, ये सुना है आपने, सुना है, कहाँ सुना है, कोविड के अंदर सुना है। क्या करते हैं उसको आइसोलेट कर देते हैं 14 दिन के लिए। वो आइसोलेट का मतलब क्या है, ना कुछ अंदर जा सके ना कुछ बाहर आ सके, ठीक है, खाना जा सके बस, तो ये है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे हम, जो होगा वो उसके अंदर ही होगा, उस सिस्टम के अंदर, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है, उससे बात जाएंगे तो फिर ये जो ये कंजर्वेशन वाली बात है ना, कंजर्व रहने वाली, वो खत्म हो जाएगी। तो हम ये बात कर रहे हैं, ये इस तरीके से बात कर रहे हैं कि भाई एक आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स, गैस है या लिक्विड है या कुछ भी है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कह रहे हैं कि वो कंजर्वेशन, वो कंजर्व रहेगा, मगर कब, सिस्टम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब यहाँ से आप हीट नहीं दे रहे, आइसोलेटेड का मतलब यहाँ से प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ऊपर नीचे उनके जो वेलोसिटीज हैं, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है
या जो उनका जो टकराव है एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स का, दीवार वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, वो क्या हो जाए, उसमें कुछ फर्क इफेक्ट हो, तो वो नहीं होगा यहाँ पर। ये आपस में जो इनकी नेचुरल वो है मूवमेंट है वही होगी, ठीक है, उस पे। तो उस पे वो बता रहे हैं कि उसका जो आइसोलेटेड टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब मोमेंटम है क्या, P is equal to mv, और P is equal to mv जो हमने पढ़ा था इसमें, हमने क्या पढ़ा था इसमें, बताएं जरा, आप बताएं मुझे मोमेंटम के बारे में, बताएं जरा क्या बताया था हमने, क्या बताया? वही तो बताएं क्या बताया था मैंने। आपको पता होगा ना क्या बताया था? मुझे पता है, आपसे पूछ रहा हूँ मुझे नहीं आता। जी, आप पर से अच्छा बताया तुम दोनों ने, अच्छा जवाब दिया। मोमेंटम के अंदर हमने ये पढ़ा था जब देख रहे थे कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, क्या बताया था कि दो बॉडीज हैं, एक का मास सेम रखें, एक का मास चेंज करें, वेलोसिटी दोनों की सेम रखें, रोकना मुश्किल हो जाएगा किसको, जिसका मास ज्यादा है। सेकंड कंडीशन में क्या जाते हैं, मास सेम रखते हैं दोनों का, एक की रफ्तार कम कर देते हैं कि बढ़ा देते हैं, रोकना किसको मुश्किल होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, तो मास और वेलोसिटी पे। अच्छा ये अब होगा क्या, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं बेसिकली, तो ये क्या, इसमें टकराव के ऊपर है, कोलिजन के ऊपर बात होगी। अब कोलिजन के ऊपर बात क्या है, कोलिजन क्या है, टकराव है। अब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, क्या वॉल ऑफ कंटेनर पे भी टकरा सकते हैं हम, इसमें यहाँ सपोज करते हैं, यहाँ पर फिर आप वर्डिंग वगैरह जब देखिएगा तो लिख लीजिएगा। लेट्स से कि जो है दो बॉडीज हैं, एक का मास क्या है, m1 है, ठीक है, और एक उस बॉडी का नाम क्या है, a है, और दूसरी बॉडी का नाम क्या है, b है। उस ओके सॉरी, इसका मास को हम m2 से शो करते हैं और इसका नाम क्या है, b है। अब ये भी बॉडी क्या जा रही है, आगे की जानिब जा रही है, और ये भी इसी जानिब जा रही है। अभी इनके दरमियान कोई क्या नहीं हुआ, कोलिजन नहीं हुआ, टक्कर नहीं हुई है इनके दरमियान, ठीक है। अब टक्कर नहीं हुई है, मूव कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी हम वेलोसिटी को कह देते हैं u1, इसकी वेलोसिटी को कह देते हैं हम u2, ठीक है। ये जो ये है, ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है, और ये कौन सी वेलोसिटी है ये ध्यान में रखिएगा, पूछूंगा मैं बाद में। ये वेलोसिटी है इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी कब है, ये भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। इनिशियल का मतलब अब ये इनिशियल कब होगी, बिफोर कोलिजन, टकराव से पहले की जो वेलोसिटी है इनके टकराने से पहले कौन सी वेलोसिटी है, उसको u1 कह दिया, इसकी वेलोसिटी को u2 कह दिया, इसका मास क्या है, m1 से शो हो रहा है, उसका मास किससे शो हो रहा है, m2 से हो रहा है, ठीक है। अब ये भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, किस सूरत में टकराएगा ये उससे, ये इधर जाएगी ना, वो उधर जाएगी। उधर क्यों जाएगी, हम तो केस ले रहे हैं इधर वाला उधर जाएगी, हम ये केस ले रहे हैं कि ये बॉडी भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है इसकी तरफ, ठीक है। तो अगर वाली बॉडी उधर जाएगी, ठीक है, वो कहीं पर भी जा सकती है, हम जिस केस पे बात कर रहे हैं, ये वाली बॉडी आगे की जाने जा रही है, ये वाली बॉडी उसी तरफ जा रही है, उसी के पीछे, ठीक है। जा कहीं भी सकती है, उधर भी इधर भी उधर भी, हम जिस केस पे बात कर रहे हैं बस, ठीक है। ताकि हमने तो एक वो करना ना, कंसर्व रखना है, कंडीशंस को लेके चलेंगे, आपके पास सही है इख्तियार, अच्छा सही है। अच्छा ये इधर जा रही है, ये भी इसके पीछे जा रही है, ये किस सूरत के अंदर क्या होगा कि ये इससे टकरा जाए, तो इस पे कोई इसकी वेलोसिटी कोई होगी, क्या कोई ना कोई वेलोसिटी होगी उसकी तरफ से जाके, ठीक है सही है। देखें ये इस तरीके से कि गाड़ी जा रही है, एक कार जा रही है आगे की जाने, एक उसके पीछे जा रही है। अब कब ऐसा होगा कि पीछे वाली कार उससे टकरा जाए आगे से, आगे वाली से, किस वाले की, पीछे वाले की ना, आगे वाले की देखोगे तो टक्कर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी। अब क्या होता है, टकराव होता है इनका, कोलिजन होता है। अच्छा कोलिजन होने की वजह से कोलिजन होने की वजह से इनके मास पे कोई फर्क पड़ेगा, इनके वजन पे कोई, इनके मास में वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m1 m2 ही रहेंगे, वेलोसिटी पे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। इधर वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, इसकी कुछ हो जाएगी। इसकी टकराने के बाद चले हम जो है टकराएगा तो ये चिपक तो नहीं जाएंगे, फिर क्या होगा, m2 कह दिया, इसका m1 टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी को हमने क्या कह दिया, v1, इसकी वेलोसिटी को क्या कह दिया, v2। ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल है, ठीक है।
और ये भी फाइनल ही है। क्या कैसे? क्या मतलब कैसे? एक इनिशियल वेलोसिटी होगी तो फाइनल हो जाएगी ना। तो इनिशियल ये थी ना, तो नीचे फाइनल कैसे आ गई एकदम से? हम क्या पढ़ते हैं इनिशियल और फाइनल को पता है सर? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होती क्या है ये तो बताएं बताएं। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जी जहाँ से बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। ऐसा तो नहीं कहीं लिखा हुआ। यही समझाया है मतलब। देखें इनिशियल और फाइनल का हर और फाइनल क्या होती है? चलें स्टार्ट हो जहाँ से सही है। फाइनल जहाँ पे मतलब बॉडी रुक जाती है यहाँ रुक जाएगी तो फाइनल होगी, वो रुकेगी नहीं तो फिर। देखें इसमें इस तरीके से होता है इनिशियल फाइनल का, इससे कोई रुकने का या चलने का या कम या तेज का नहीं है। आप जिस सिनारियो पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला आपको शायद जो स्टार्टिंग से ही उसकी सो थी वो इनिशियल होगी, बाद में शायद उसने ब्रेक लगाई 50 हो गई या 20 हो गई, इनिशियल 100 थी फाइनल 20 हो गई। अब शायद स्टार्टिंग में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आपने जैसे न्यूमेरिकल पढ़ा, इनिशियल 0 थी, आफ्टर 20 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द कार इज बिकम 20 मीटर पर सेकंड, बाद में बढ़ गई। तो इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कम ज़्यादा होने का, बस स्टार्ट में जो थी स्टार्ट में चेंज होने के बाद जो है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर देखें एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है u1, इसकी है u2। वेलोसिटी किसे कहेंगे? क्या इनिशियल वेलोसिटी किसे कहेंगे अगर कि- स्टार्ट को नहीं कहेंगे? स्टार्ट को नहीं कहेंगे मतलब देखें आपको जो पहले क्राइटेरिया मिल रहा है ना वो स्टार्ट आप किस सेंस में स्टार्ट करेंगे कि स्टार्ट रुकी हुई से स्टार्ट हो रही है उसमें। देखिए आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक वो है, इसमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ फाइनल और इनिशियल क्या है। शायद यहाँ रुकी हुई थी बॉडी, इनिशियल हो गई 0, शायद नहीं रुकी हुई पीछे से आती जा रही है, यहाँ पर उसकी पहुंची तो 100 थी, आपने तो यहीं से देखना ना इनिशियल वेलोसिटी 100 होगी, यहाँ पर पहुंची शायद रुक जाए 0 हो जाए, शायद यहाँ पर 1000 हो जाए, ठीक है। तो आपने तो इस दौरानिये के अंदर देखना है कि जो वेलोसिटी है उसकी चेंज हुई है। तो पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी u1 थी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, कम हुई होगी या ज़्यादा हुई होगी। उसको क्या कह दिया हमने इधर, उसको हमने क्या कह दिया v1 कह दिया। इसकी वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ m1 m2 क्या होगी u2 होगी, और टकराने के बाद जो चेंज होगी वो क्या होगी v2। बस हमने इसको इनिशियल कह दिया, इसको फाइनल कह दिया। इसकी इनिशियल u2 है, इसकी फाइनल v2 है, ठीक है। इसमें तो बस चेंज होने का है ना, टकराने से पहले u1, टकराने के बाद v1, टकराने से पहले u2, टकराने के बाद v2 है, ठीक है। और मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि बिफोर कोलिजन के लिए बात करते हैं पहले। अच्छा बिफोर कोलिजन के लिए मोमेंटम निकालना है हमें, फॉर किसके लिए, पहले फॉर बॉडी ए के लिए देखना है। फॉर बॉडी ए के लिए बिफोर कोलिजन डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी क्या होगा पी एफ माइनस पी आई, ठीक है। और पी क्या होता है, पी क्या होता है, क्या उधर देखें, उधर देखो भाई मोमेंटम। अरे तो है क्या, किसके बराबर है, एम वी के बराबर और एम वी एफ के बराबर, और ये क्या होगा एम वी आई के बराबर, ठीक है। अब ये जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ले रहे हैं हम, बॉडी ए की बात कर रहे हैं, बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी क्या है एम वी 1, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या आएगा एम वी, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी एम यू 1, ठीक है, ओके। तो ये क्या आ गया आपके पास डेल्टा पी किसका ए का, इसको एम को कॉमन लें, चले सही नहीं ले रहे बोलके, ठीक है। अब ये यही लिखते थे ना डेल्टा पी ए, ये अभी डेल्टा पी ए, ये जो मोमेंटम आया है बिफोर कोलिजन किसका बॉडी ए का। अब क्या करना है, क्या करना है, नहीं बिफोर कोलिजन तो नहीं होगा सर, इसमें बिफोर और फाइनल बल सही है, इसमें बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन वाला नहीं है, क्योंकि उसमें तो वेलोसिटीज ही होगी ना। हम तो बॉडी ए की बात कर रहे हैं, तो बॉडी ए की मोमेंटम क्या है, सही है, बॉडी ए का मोमेंटम क्या होगा डेल्टा पी,
और डेल्टा पी एफ माइनस पी आई, और पी एफ की जगह पे क्या आएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। वी एफ फाइनल वेलोसिटी हम क्या कह रहे हैं बॉडी ए की वी वन, और इनिशियल वो क्या कह रहे हैं यू वन कह रहे हैं। ठीक है, अब फॉर बॉडी टू के लिए देखते हैं। बॉडी बी के लिए, सॉरी बॉडी बी के लिए क्या है कि उसका मोमेंटम जो है डेल्टा पी बी किसके बराबर होगा, पी एफ माइनस पी आई के बराबर ही होगा। अच्छा, इसका जो पी एफ है वो क्या होगा, एम पी एफ माइनस एम बी आई, कोई सिंपल पहले हम वो लिखते हैं। इसका जो फाइनल, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी एम बी टू माइनस एम यू वन यू टू, सॉरी इसका फाइनल जो है m2 की जो क्या था b की जो फाइनल वेलोसिटी है v2 है, b की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है u2 है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया मोमेंटम ऑफ बॉडी b। सही है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताएं सर, उसकी स्टेटमेंट क्या है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है स्टेटमेंट उसकी जी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जी असिम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, यहाँ यूज क्यों करेंगे बताता हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है यहाँ यूज होगा। ठीक है, ये डेरिवेशन चल रही है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी जो स्टेटमेंट है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसकी जो स्टेटमेंट है ये। अभी यहाँ मैंने ये क्यों लिख दिया बीच में, देखें यहाँ पर क्या है, इसकी स्पीड ज्यादा हुई, इससे क्या हुई, क्या हुआ, इससे टकराई। टकराई का मतलब क्या है, इस पर क्या अप्लाई की, इसने इस पर क्या अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की। ठीक है, फोर्स अप्लाई की। अच्छा, न्यूटन के अकॉर्डिंग थर्ड लॉ में क्या कहता है कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप एक्शन करेंगे, आप फोर्स लगाएंगे तो आपको भी इतनी ही फोर्स लगेगी जितनी आपने लगाई, मगर किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब इसने अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, इस पे भी फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। अब जब आप वेक्टर पढ़ेंगे ना फर्स्ट ईयर के अंदर, ये डिटेल में पढ़ा फिजिक्स के अंदर, वेक्टर चैप्टर है दोबारा, तो वेक्टर के अंदर देखेंगे कि अगर एक वेक्टर इस तरीके से है a और मैं इसको डायरेक्शन इधर कर दूं ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन अगर क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ऊपर का है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, माइनस का होगा। आप इस डायरेक्शन में कह रहे हैं कि ये यहाँ पर 2 यूनिट का 2 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, इस डायरेक्शन में इसके बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अच्छा, ये बताओ कि जब इसने एवरी एक्शन एज एन इक्वल, इसने फोर्स अप्लाई की इस बॉडी में, इस पर एज एन इक्वल, इतनी ही फोर्स अप्लाई होगी किस पे, ए पे। मतलब एफ ए ने फोर्स अप्लाई की तो इतनी ही फोर्स अप्लाई होगी एफ बी की तरफ से, बराबर होगी, इक्वल होगी, और ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या है, क्या साइन आ जाएगा, माइनस। मतलब एफ ए ने बी पर जितनी फोर्स अप्लाई की है, इतनी ही फोर्स किसने अप्लाई की है, बी ने किस पर, ए पे अप्लाई की है। ठीक है, माइनस का साइन इसी वजह से ना बता रहा हूं ना कि जब आप वेक्टर पढ़ते हैं, तो वेक्टर आप पढ़ेंगे, अभी यहाँ तो नहीं पढ़ते सर, वेक्टर जब डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर है, पहले मैट्रिक के अंदर भी था, तो खैर इस बुक के अंदर नहीं है वेक्टर डिटेल में, थोड़ा सा पोर्शन बस उसका। तो उसके अंदर देखते हैं कि जब हम वेक्टर
वेक्टर होता है ना, वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं, एरो से करते हैं। अब वेक्टर को डिनोट करते हैं एरो से, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है 2 3 4 5 इस तरीके से वो मैग्नीट्यूड शो करते हैं, उसकी लेंथ को कहते हैं मैग्नीट्यूड। जब हम इस रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एरो से। अब अगर वेक्टर को आप कह रहे हैं कि वेक्टर क्या है, एक नेगेटिव वेक्टर होता है। नेगेटिव वेक्टर क्या है, आपने बोला कि एक वेक्टर है ये, अब इसके कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ कुछ भी होगी, अब आप इसको क्या करते हैं 180 डिग्री पे घुमा दें, माइनस हो जाएगा। ये अगर 2 यूनिट है तो ये माइनस का 2 होगा, इधर 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, इधर 2 है तो इधर माइनस का 2 हो जाएगा। 180 पे घुमाएंगे तो क्या होगा माइनस का। अब हम यहां तो पढ़ रहे हैं ना, यहां देखें कि ये हो रहा है कि ये जो ए बॉडी है ये किसकी तरफ जा रही है, बी की तरफ जा रही है, और इसने क्या अप्लाई की फोर्स एफ ए ऑन बी पर। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस पर भी इतनी ही फोर्स अप्लाई होगी किसकी तरफ से, बी की तरफ से, एफ बी ऑन ए, मगर क्या होगी वो ऑपोजिट, और ऑपोजिट होगी, और हम किसको डील कर रहे हैं, किसको डील कर रहे हैं, वेक्टर्स को कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। या तो यहाँ माइनस लगाएं या तो माइनस यहाँ लगाएं, मगर आएगा। चलें ठीक है, अब ये चीज क्लियर हुई। अब एक चीज हमने पढ़ी थी फोर्स इन टर्म ऑफ, सॉरी मोमेंटम इन टर्म ऑफ, मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स पढ़ा था ना, क्या था फॉर्मूला बताएं मोमेंटम जी, मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स पढ़ा था ना, उसका फॉर्मूला क्या है जी, ऐसे भी निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू एम बी मल्टीप्लाई टी से करते हैं, टी से डिवाइड भी करते हैं, एम बी अपॉन टी क्या होगा ए, एम ए किसके बराबर, एफ के बराबर, बी किसके बराबर, एफ मल्टीप्लाई टी, और एफ किसके बराबर, एफ किसके बराबर, पी डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन टी, इसकी जगह पे भी डेल्टा पी अपॉन टी आ जाएगा, फिर ये माइनस। अब देखें इसमें एक चीज ये है कि एक तरीका ये है इसका डेरिवेशन, तो जो यहाँ से हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी डेरिवेशन वैसे है नहीं आपके उसमें कोर्स में, आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट और थोड़ा सा लिखा होगा, वो आगे खैर से ब्लू होगा तो पता चल जाएगा। अब एक चीज ये है कि हम मोमेंटम निकालें किसका, बॉडी ए का, इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका अगर मोमेंटम मालूम करें बॉडी ए का, किसका, बॉडी ए का बिफोर कॉलिजन, तो क्या होगा इनिशियल मोमेंटम जिसको कहें, तो क्या होगा ये बताएं, क्या होगा एम वी आई होगा ना, और एम वी आई की जगह पे क्या होगा m1 u1 होगा, इसका क्या होगा पी आई जो है इसका m2 u2 होगा, सॉरी इनिशियल है ना ये, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल इसका देखें हम तो क्या होगा बताएं m1 v1, फाइनल वेलोसिटी ना pf इज इक्वल टू mvf, m कौन सा है 1 यूज कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी v1 होगी। इस पे आते हैं, इसका फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू mvf, m क्या है यहाँ पर m2, vf क्या है v2, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम किसका बॉडी ए का, इनिशियल मोमेंटम बॉडी बी का, फाइनल मोमेंटम बॉडी बी का, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम निकाल दिया, टोटल मोमेंटम बॉडी बी का मोमेंटम निकाल दिया, सही है। बॉडी ए का मोमेंटम निकाल दिया जैसे mv1 माइनस mu1, और बॉडी बी का मोमेंटम निकाल दिया mv क्या था m क्या लिख दिया m1 होगा ना, ये बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा m2 v2 m2 v2 m2 v2
माइनस m2u2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से। अब एक कंडीशन ये है कि आप जो है मोमेंटम निकालें बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, बल्कि उसमें तो फास्ट नहीं करना मौका इस पे आते हैं। अच्छा, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, सॉरी बॉडी ए ने जो बी पर फोर्स लगाई और फोर्स को हमने रिप्लेस किससे कर दिया, मोमेंटम के उससे। ए अभी किस पे लगा रही है, बी पर, और बी जब ए पे लगाएगी तो माइनस आ जाएगा यहाँ। एफ को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डेल्टा पी ए अपॉन टी, डेल्टा पी बी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल। डेल्टा पी ए क्या है वो बताएं जरा, m1 जी बोले बताएं, वो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट वाला जो वो है, सही है, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस आएगा यहाँ पर, और डेल्टा पी भी बताएं जरा क्या आएगा, ब्रैकेट के साथ लिखिएगा, डेल्टा पी भी बताएं, pf हैं ये लास्ट वाला m2 v2 माइनस m2 u2, सही है। ओके, इसमें कोई सवाल पूछना है? माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस का m2 v2 प्लस का m2 u2, ठीक है। माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये करें कि जो माइनस वाला है उधर ले जाएं और ये माइनस वाला इधर ले आएं, तो ये माइनस वाला जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, इधर आए ये उधर चले जाएगा तो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ, ये वाले इधर लिख देता हूँ, वो वाले ये वाले उधर लिख देता हूँ, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये चीज बनी क्या है, अब ये हुआ क्या है मैं बताता हूँ आपको। असल यही है, इसको देख के समझ में आना चाहिए क्या है। दो बॉडीज ए और बी थी, ठीक है, टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या है, u1, इसकी क्या है u2 है, ठीक है। इसकी क्या है v1, टकराने के बाद इसकी क्या है v2। ये क्या है m1 u1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम किसका, सही है, ये क्या है इनिशियल मोमेंटम, ये किसका इनिशियल मोमेंटम है, ए का, ये किसका फाइनल मोमेंटम, किसका फाइनल मोमेंटम बी का। अब ये हो रहा क्या है, इनिशियल मोमेंटम दोनों का हमने निकाल दिया, बॉडी ए का भी निकाल दिया, बॉडी बी का भी निकाल दिया टकराने से पहले बिफोर कॉलिजन। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो टोटल मोमेंट, ये तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम दोनों का निकाला और वो क्या है टोटल कर दिया, सम कर दिया। तो टोटल मोमेंटम कब, बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले कब, टोटल मोमेंटम देखो। टोटल मोमेंटम का मतलब क्या है भाई, एक बॉडी मूव कर रही है, उसका मास से उसको वेलोसिटी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी बॉडी को देखा आपने, उसकी कुछ वेलोसिटी थी, कुछ मास था, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, जमा कर दिया, आपके पास टोटल मोमेंटम आ गया। समझिएगा ये है क्या, ये डेरिवेशन आप खुद भी कर लेंगे, ये समझ में है क्या। देखें दो बॉडीज हैं, हम दो बॉडीज पर दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एक का मास कुछ था m1 था, उसकी वेलोसिटी क्या थी u1 थी। एक बॉडी थी उसका मास m2 था, उसका वेलोसिटी जो थी u2 थी। अभी टकराए नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ मास, कुछ ना कुछ वेलोसिटी, कुछ ना कुछ मास, कुछ ना कुछ वेलोसिटी, इसका मोमेंटम निकाल दिया, जमा कर दिया। अभी टकराए नहीं है तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। ये क्या है, अब टकरा चुके हैं, क्या बताया आपको, टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हुई फाइनल, स्पीड चेंज हुई फाइनल। तो ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, टोटल मोमेंटम
आफ्टर कोलिजन, सही है, यही है ना, v1 v2, v वाली जो है कौन सी है, फाइनल वेलोसिटीज है, और u वाली कौन सी है, इनिशियल है। और ये क्या लिखा हुआ है, बराबर है। तो ये जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आ गया, प्रूव हो गया, ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया ये, सही है। तो है क्या, हुआ क्या था, देखें आपने क्या किया, एक सिस्टम लिया, आइसोलेटेड सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आपने बताया कि भाई यहाँ टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब क्या है, चेंज नहीं होगा, टकराए तब भी चेंज नहीं होगा। हमने दो पे चेक किया, एक ये लिया, एक ये लिया, इसका मास था कुछ m1, इसका मास था कुछ m2, इसकी वेलोसिटी थी कुछ u1, इसकी वेलोसिटी थी u2, इसका मोमेंटम निकाल दिया, अभी टकराए नहीं है, मूव कर रहे हैं, दोनों को जमा कर दिया, तो क्या आ गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, मैं ऐसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये तो प्रूफ किया ना ये हमने, इसको भी फिर क्या हुआ, ये आपस में टकराए, शायद यूं टकराए हो, शायद यूं टकराए हो, ये आगे जा रहा है, ये इसको टकरा गया पीछे से, ठीक है, किसी भी तरीके से ये टकराए हो, तो टकराने के बाद क्या, मास तो चेंज नहीं होगा, क्या चेंज हुआ, वेलोसिटी, इसकी भी इसकी भी। फिर हमने कहा कि अगर ये चेंज हुई है तो चेंज होने से पहले कौन सी थी, इनिशियल, चेंज होने के बाद कौन सी, फाइनल, इसकी भी चेंज होने से पहले क्या है, इनिशियल, ये क्या है, फाइनल। तो फिर हमने क्या कहा कि m1 v1 पे इसका मोमेंटम निकाल दिया, m2 v2 पे इसका मोमेंटम निकाल दिया, टकराने के बाद जो था उनको जमा किया, इसको भी जमा किया, तो जो आया वो क्या था, तो सेम है, सही है। टकराने से पहले जो दो बॉडीज हैं उनका मोमेंटम निकाला, उनको ऐड किया, फिर टकराई, उनके बाद उसकी कुछ ना कुछ, इसकी भी वेलोसिटी होगी, इसकी भी होगी, उनका मोमेंटम निकाला, देखा सेम था। मगर मैथमेटिकल कैसे किया, मैथमेटिकल ये किया कि हमने भाई पहले कहा कि बॉडी ए का मोमेंटम निकालते हैं, बॉडी ए का मोमेंटम निकालते हैं, तो कैसे होगा भाई, उसका चेंज इन मोमेंटम करना है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज जब निकालते हैं तो F माइनस आई होता है, PF माइनस PI, MVF माइनस MVI, MVF क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v1, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1, m1 की, इसके बॉडी v पर आते हैं, MVF माइनस MVI, MVF क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। फिर हमने कहा कि ये न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे एक टकरार है ना, तो टकराने का मतलब एक बॉडी पे जब टकराया है तो उसने क्या अप्लाई किया, फोर्स, तो उसमें भी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, और कितनी लगेगी, इक्वल लगेगी और अपोजिट लगेगी। फिर हमने एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F को रिप्लेस कर दिया, किससे, डेल्टा P अपॉन T से, इसको भी डेल्टा P अपॉन T से, T से T कैंसिल कर दें, मैथमेटिकल टर्म में हम सेम ही रखेंगे, ये आप निकाल चुके हैं, वो भी निकाल चुके हैं, सिंपलीफाई किया, तो ये जो u1 और u2 वाले एक साथ आ गए, तो इसका मतलब क्या है, टोटल मोमेंटम आ गया कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज का, और कोलिजन के बाद भी, और आ क्या गया है, वो मैथमेटिकली बराबर है, ठीक है। तो ये जो ये हमने कहा था ना कि कंजर्व रहेगा, कंजर्व का मतलब चेंज नहीं होगा। अब आपने देखा कि एक बॉडी दूसरी बॉडी टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम निकाला 100 आ रहा था, टकराने के बाद निकाला 80 आ रहा था, मगर वो कब होगा, जब आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा, आइसोलेटेड में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है।